नमस्कार, मैं आयुषी गौड़ स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र। ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम है। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है दर्शकों परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु भी की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आज हम बात करेंगे रंगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, वैज्ञानिक विश्लेषण की, कि आखिरकार अगर हम रंगों का वैज्ञानिक विश्लेषण जानना चाहें तो गुरुजी आप क्या बताएंगे? देखिए आयुषी जी, रंगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रंग की अपनी एक तरंग दैर्घ्य होती है, जिसे जो उसकी ऊर्जा और प्रभाव को निर्धारित करती है। इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि कैसे रंगों की तरंग दैर्घ्य हमारे शरीर और मन पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है और यह ऊर्जा और उत्तेजना का प्रतीक है, जबकि नीले रंग की छोटी तरंग दैर्घ्य होती है, यह शांति और स्थिरता का प्रतीक है। अगर हम बात करें आयुषी जी, तो आप जैसे हमारी जो छोटी छोटी कक्षाएं हैं, उनमें हम लोग ये बताते हैं कि जैसे अगर विज्ञान जब से स्टार्ट हो जाती है, जो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उनको ये बताया जाता है कि 7 रंग होते हैं। इस संसार में केवल 7 कलर हैं, जिनको हम लोग विबग्योर थेरेपी के द्वारा जानते हैं। जैसे विबग्योर, इसमें वॉयलेट जो कलर है, वॉयलेट कलर जो है उसकी जैसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इंडिगो जो है उसके बाद उसकी तरंग दैर्घ्य उससे बढ़ जाती है। ब्लू की तरंग दैर्घ्य फिर उससे ज़्यादा होती है, और फिर ग्रीन की तरंग दैर्घ्य उससे ज़्यादा होती है, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की और फिर रेड की। तो ऐसे करके ये तरंग दैर्घ्य इनकी जो है बढ़ती चली जाती है। तो आज हम अगर बात करें तो यहाँ जब स्पेक्ट्रम पर अगर हम बात करते हैं, स्पेक्ट्रम जो अगर इन कलरों का देखा जाए, तो जो स्पेक्ट्रम पर जब सारे कलर जब आ जाते हैं तो हमें वाइट दिखता है, और जब सारे कलर जो गायब हो जाते हैं तो हमें ब्लैक दिखता है। तो इस संसार में ब्लैक और वाइट कोई कलर नहीं है अगर हम बात करें, परंतु अगर आप वाइट और ब्लैक पहनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ किसी न किसी रंग का संयोजन होना चाहिए। कैसे रंगों का सही चयन हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इसके लिए अगर हम जानें तो रंग जो है चिकित्सा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। रंगों का उपयोग चिकित्सा में भी किया जाता है, जैसे कीमोथेरेपी जिसे कहा जाता है। रंग चिकित्सा के माध्यम से विभिन्न मानसिक और शारीरिक समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। हम रंग चिकित्सा के विभिन्न तरीकों और उनके लाभों की अगर बात करें तो उदाहरण के लिए हरे रंग का उपयोग दिल की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि नीले रंग का उपयोग तनाव और अवसाद को कम करने के लिए किया जाता है। अगर आधुनिक विज्ञान और वास्तु की अगर हम बात करें तो आधुनिक विज्ञान और वास्तुशास्त्र के बीच एक गहरा संबंध है। वास्तु के रंगों का उपयोग वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो घर के वातावरण को संतुलित और सकारात्मक बनाता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक विज्ञान के साथ वास्तु के शास्त्र के रंगों का उपयोग अगर किया जाए तो उससे उसका प्रभाव बहुत अधिकतम हो जाता है। अगर हम बात करें प्राकृतिक और मानव जो जीवन है उसके लिए रंगों का क्या महत्व है, तो प्रकृति में मौजूद रंगों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव है। प्राकृतिक रंग जैसे नीला आकाश, हरा पेड़ और सुनहरा सूरज हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी कि दर्शकों, हम अपने आसपास का वातावरण तो शुद्ध कर ही सकते हैं,
अपने घर में सुख समृद्धि तो ला ही सकते हैं अगर रंगों का सही चयन हो। तो उसके अलावा हम अपनी सेहत का भी भरपूर ख्याल रख सकते हैं। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो सकते हैं यदि हम रंगों का सही चयन करते हैं। तो गुरुजी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या वास्तु दोषों का निवारण भी रंग के माध्यम से किया जा सकता है? देखो, वास्तु दोष के लिए तो रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। घर में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। इन दोषों की पहचान करना और उसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के वास्तु दोषों की पहचान अगर है तो उनकी पहचान रंगों के माध्यम से की जाती है और उनमें सुधार भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी के घर में दक्षिण पश्चिम कोने में वास्तु दोष है तो इस दिशा को उपयुक्त रंग जैसे कि गहरा भूरा या मिट्टी के रंग का उपयोग करके इस दिशा के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। अगर हम बात करें रंगों के माध्यम से दोष निवारण की, तो वास्तु दोष का निवारण करने के लिए रंगों का सही उपयोग एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। हर दिशा और हर प्रकार के वास्तु दोष के लिए उपयुक्त रंग होते हैं जो उस दोषों को ठीक करके और हमारे जीवन में बहुत सारे पहलुओं को सकारात्मक करते हैं। अगर हम बात करें सही रंगों के उपयोग करके वास्तु दोषों को अगर निवारण करने के लिए हम बात करें, तो उदाहरण के लिए जैसे यदि घर के उत्तर पूर्व दिशा में दोष है तो इस दिशा में हल्का हरा और पीला रंग का उपयोग करके इस दोष का सुधार किया जा सकता है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जैसे अगर विशिष्ट दोष हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई दोष है तो उसका उपाय जो है रंगों के माध्यम से किया जा सकता है। उनके निवारण के लिए कौन कौन से रंग उपयुक्त हैं, यह अगर हमें जानकारी हो, जैसे कि उदाहरण के लिए यदि किसी घर के मुख्य द्वार के पास वास्तु दोष है तो वहाँ पर सफ़ेद या हल्का पीला रंग उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। और रंग किस प्रकार के दोष को ठीक कर सकते हैं, इसकी जानकारी जो है पूर्ण आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अगर किसी रंग को अगर आप लगाते हैं या करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। आज के समय में समस्या क्या है कि हम जो हैं 7 कलर जो हैं, जैसे हर राशि हर व्यक्ति की नहीं है, कोई मेष राशि का है तो कोई वृषभ राशि का है, उसका नक्षत्र भी अलग अलग है, तो हर व्यक्ति को हर कलर सूट नहीं कर सकता। परंतु फैशन के दौर में आजकल कोई भी व्यक्ति किसी भी कलर को धारण करना चाहता है, ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। हर व्यक्ति की, जैसे गाय है, अगर हम गाय की बात करें तो गाय के जो है कैनाइन दांत नहीं है तो वो केवल घास खाने के लिए है। ऐसे क्या है कि अगर शेर की बात करें तो शेर के कैनाइन दांत हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत हैं, तो वो कहीं ना कहीं मांस खाने की प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही क्या है कि हर कलर हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हर व्यक्ति के लिए हर कलर सूटेबल नहीं है। इसीलिए अपना कलरों पे जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये कहना चाहते हैं कि कलर जो हैं कहीं ना कहीं एक तरंग दैर्ध्य रखते हैं, जिसकी वजह से आपको इनका फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। कभी कभी वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए ही एक ही रंग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में विभिन्न रंगों का संयोजन और उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि विभिन्न रंगों का जोड़ तोड़ करके वास्तु दोषों को सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिशा में एक से अधिक दोष हैं तो वहाँ रंगों का संयोजन किया जा सकता है, जैसे कि हरा और नीला या लाल और सफ़ेद, जिस दोष मतलब ऐसे रंगों का प्रयोग करके कई सारे दोषों का निवारण किया जा सकता है। अगर प्रभावी सुधार के अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो जहाँ रंगों के माध्यम से वास्तु दोषों का सफलतापूर्वक निवारण किया जाता है, तो हम उनके बारे में अगर हम जानें आपको, तो हम बताएंगे कि किस किस तरह से जो रंगों के माध्यम से घर के वास्तु या उसके वातावरण का सुधार करके उसको कैसे सकारात्मक बनाया जा सकता है। तो हम अपनी केस स्टडी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक परिवार ने अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में गहरे लाल रंग का उपयोग करके आर्थिक समस्याओं का समाधान पाया और उन्होंने मतलब कई सारे जो दोष थे घर में उनको दूर किया। तो वास्तु शास्त्र में गुरुजी अन्य उपायों का आपने बताया जो है दोषों को निवारण किया जा सकता है, दोषों का निवारण किया जा सकता है। तो मैं जानूंगी वास्तु शास्त्र में रंगों के साथ अन्य उपायों का संयोजन भी होता है? देखिए, दिशा और रंगों का भी संबंध है। हम ये अगर हम बात करें तो रंगों का चयन हर दिशा के अनुसार अलग अलग है। रंग दिशा संबंध में मतलब ऊर्जा में प्रभावित करने में सहायक होते हैं। हर दिशा का एक विशेष तत्व या विशेष तत्व से जुड़ी होती है और उसी के अनुसार रंगों का चयन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तर दिशा का तत्व मतलब या उत्तर दिशा जल तत्व से जुड़ी होती है
इसलिए नीला और सफ़ेद रंग इस दिशा के लिए उपयुक्त माना गया है। हम यह भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं रंगों का चयन दिशा की ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। अगर हम वास्तु यंत्र और रंग का अगर हम बात करें तो वास्तु यंत्र जैसे कि यंत्र या मंडल का उपयोग करके या रंगों के साथ उसका संयोजन करके हम कई सारे दोषों को ठीक कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर घर में आर्थिक समस्या है तो लक्ष्मी यंत्र के साथ सुनहरे या पीले रंग का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष ठीक हो सकता है। सजावट में भी रंगों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो सजावट हम कर रहे हैं तो उसके लिए सही रंगों का प्रयोग करें और जिससे आपकी सजावट को बेहतर बनाया जा सकता है। इस सजावट से, रंगों की सजावट से आपके बल्कि घर के ऊर्जा प्रभाव को भी सकारात्मक किया जा सकता है। गुरुजी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था किसी केस स्टडी का। अब मैं आपका अनुभव जानना चाह रही हूँ। आपका तो इतना वर्षों का अनुभव है, आप अपने अनुभव के बारे में दर्शकों को क्या साझा करेंगे? देखिए, कई सारे जो केस हैं वो हमने रंगों के माध्यम से जैसे अपने जीवन में महसूस किए। हमने विभिन्न व्यक्तियों के परिवारों को वास्तु दोषों को सुधारने के लिए सही रंगों के चयन और उपयोग की सलाह दी। उन्होंने हमारी सलाह का पालन किया, उसके बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। यह केस स्टडी मतलब हमारी जो केस स्टडी है वह सही रंगों का चयन और उपयोग पर आधारित रही। हमने बहुत सारे रंगों का प्रयोग करते हुए अपने जो जजमान थे उनके जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन हमने उसमें लाया। अगर हम बात करें, अगर उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष हमारे एक जजमान के यहाँ था, मतलब उस घर में उत्तर पूर्व दिशा में दोष के कारण मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस दिशा में ऊर्जा का प्रवाह असंतुलित था, जिसके कारण परिवार के सदस्यों में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। हमने उन्हें सलाह दी कि वे इस दिशा में हल्के नीले और हरे रंग का प्रयोग करें। यह रंग मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और उत्तर पूर्व दिशा के दोष को भी संतुलित कर सकता है। परिवार ने हमारी सलाह का पालन किया और दीवारों, फर्नीचर और सजावट में हल्के नीले और हरे रंग का उपयोग किया। उसके बाद उनके घर का वातावरण सकारात्मक हुआ और परिवार के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक समस्याएं जो उनके साथ चल रही थी उनमें गिरावट आई। घर में शांति और संतुलन की भी भावना बढ़ी और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुशहाल महसूस करने लगे। अगर हम बात करें, हमारे दिल्ली में जो हमारा एक अध्ययन था, दक्षिण दिशा में आर्थिक समस्याएं, दक्षिण दिशा के दोष के कारण आर्थिक समस्याएं आ रही थी। हमारे एक व्यवसायी हैं जो दिल्ली के हैं, अपने घर के दक्षिण दिशा में वास्तु दोष के कारण लगातार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। इस दिशा में ऊर्जा का संतुलन, मतलब ऊर्जा का जो असंतुलन था, उनके व्यवहार और व्यवसाय में दोनों में गिरावट कर रहा था और आर्थिक तनाव का कारण जो है वो बना हुआ था। देखिए आयुषी जी, जो हम जिनकी अभी बात कर रहे हैं ये एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी होने की वजह से, परंतु इनके घर में वास्तु दोष था। वास्तु दोष के कारण क्या है, कई सारी समस्याएं, व्यापार जो बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा था वो एकदम गिरावट के साथ आया। जब व्यापार गिरावट आया तो कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं बनी, तो पारिवारिक समस्याएं भी उनके सामने आई। हमने उनको ये सलाह दी कि वे दक्षिण दिशा में लाल और नारंगी रंग का उपयोग करें। यह रंग ऊर्जा और सफलता को बढ़ावा देता है और आर्थिक स्थिति में उनके सुधार ला सकता है। जो हमारे व्यवसायी जजमान हैं उन्होंने हमारी सलाह का पालन किया और दक्षिण दिशा में दीवारों और सजावट में लाल और नारंगी रंग का उपयोग उन्होंने किया। उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधार में आने लगी और व्यवसाय में भी वृद्धि हुई और उन्हें अपने व्यवसाय में नए नए अवसर प्राप्त करने लगे। इस बदलाव के बाद व्यवसायी ने हमें बताया कि जीवन में सकारात्मक बदलाव उनके जीवन में आए हैं और आर्थिक समस्याएं भी उनके जीवन से कहीं ना कहीं दूर हो गई हैं। अगर हम बात करें हमारी बहन मनोरमा जी की, तो उनके क्या है कि शयन कक्ष में कुछ ऐसे दोष थे जिनकी वजह से वो बहुत ही बीमार थीं। कम से कम 3.5 साल से वो बीमार थीं। तो हमने उनको स्वास्थ्य समस्याएं का वो सामना कर रही थीं, जिसके कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। कई सारे वास्तुशास्त्री आए, उन्होंने वो कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। तो हमने घर का निरीक्षण किया, उनके शयन कक्ष में रंगों का जो चयन था वह हमने गलत पाया, जो उनके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। हमने जब इसका निरीक्षण किया तो हमने उनको सलाह दी कि वे शयन कक्ष में सफ़ेद और हल्के नीले रंग का उपयोग करें, जो शांति और मानसिक संतुलन
और स्वास्थ्य में सुधार में आपको बढ़ावा दे सकता है, आपका स्वास्थ्य ठीक कर सकता है। परिवार ने हमारी सलाह का पालन किया और शयन कक्ष में सफ़ेद और हल्के नीले रंग का उपयोग किया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही थी उसमें लाभ हुआ और मनोरमा बहन जी को भी अपने स्वास्थ्य में लाभ हुआ। वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगी। शयन कक्ष में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना और उनकी नींद की गुणवत्ता भी उसमें भी सुधार हुआ। अगर हम बात करें व्यवसाय स्थल और व्यापार में गिरावट की, तो एक हमारे व्यापारी अपने व्यवसाय स्थल पर वास्तु दोष के कारण व्यापार में गिरावट और आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे थे। मुख्य द्वार की दिशा और रंगों का उन्होंने गलत चयन कर रखा था, जिसकी वजह से उनके साथ समस्याएं आ रही थी। हमने उनको सलाह दी कि वे व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार पर पीले और हरे रंग का प्रयोग करें। ये रंग समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने में सहायक हैं और व्यापार में भी वृद्धि कर सकते हैं। व्यापारी ने हमारी सलाह का पालन किया और मुख्य द्वार पर पीले और हरे रंग का उपयोग किया। इसके बाद उनके व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा और नए नए ग्राहकों और व्यापारियों का उनसे जुड़ाव हुआ और व्यापार के नए अवसर उन्हें प्राप्त होने लगे। व्यापारी ने हमें बताया कि उनके व्यापार में उस दिन से जो गिरावट आ रही थी वह रुक गई है और फिर से वो सफलता की ओर अग्रसर है। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और घर में जो सुख समृद्धि के साथ साथ व्यापार में भी यदि कोई कमी आ रही है, व्यापार में भी कोई नुकसान हो रहा है, तो उसमें आप वास्तु दोष का निवारण करा सकते हैं। रंगों के माध्यम से निवारण किया जाता है और ये रंग आपके जीवन में तमाम रंग भर देते हैं, तमाम खुशहाली ला देते हैं। तो गुरुजी, मैं दर्शकों के साथ भी साझा करना चाहूँगी आपके द्वारा, आपके माध्यम से, कि रंगों के सही चयन के लिए क्या टिप्स होते हैं, कैसे उनका चयन करें? रंगों का सही उपयोग करने के लिए हमें सिद्धांत उनके जो हैं उनको अपनाना पड़ेगा। जैसे हम शयन कक्ष के लिए सही रंग चुन सकते हैं, शांत और आरामदायक रंगों का चयन कर सकते हैं और हम कहीं ना कहीं जो है रंगों के साथ अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो रंग हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे अगर दिशा और कमरे और राशि का अगर ध्यान रखते हुए अगर रंगों का हम चयन करते हैं तो उस समय क्या है कि कमरे में अगर हम वास्तु के अनुसार अगर हर दिशा और कमरे के लिए अलग अलग रंगों का अगर प्रयोग करते हैं, साथ ही राशि के अनुसार व्यक्ति जो है रंगों का चयन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति तुला राशि का है तो उसके शयन कक्ष के लिए गुलाबी, सफ़ेद और हल्का हरा रंग उत्तम रहेगा, जो उसकी राशि के अनुकूल है और उसके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देगा। अगर इस तरह से हम अगर रंगों का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संतुलन प्राप्त होगा। अगर सजावट के रंगों में भी या सजावट के जो आइटम हैं उनमें भी अपने रंगों का प्रभाव हम लोग कर सकते हैं। घर की सजावट में रंगों का सही उपयोग न केवल घर की सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि यह घर में ऊर्जा का प्रभाव भी संतुलित करता है। अगर हम बात करें जैसे कि फर्नीचर, कालीन और दीवारों का रंग भी वास्तु के अनुसार चयन किया जा सकता है। सही रंगों का चयन करके न केवल आप अपने घर को सुंदर बना सकते हैं बल्कि घर के वातावरण को सकारात्मक और बहुत ही अच्छा, और हर व्यक्ति जो है अपने आप का स्वागत उसमें, या हर व्यक्ति जो आ रहा है वो अपना स्वागत उसमें महसूस करेगा। जैसे अगर ड्राइंग रूम में हल्के नीले रंग और हरे रंग के पर्दे, दीवारें अगर उसमें रंगी जाएं तो न केवल कमरे में ताजगी महसूस होगी बल्कि एक ऊर्जा ऐसी महसूस होगी जिसमें सारे लोग जो हैं वो उत्साह के साथ काम करना चाहेंगे। अगर रंगों के साथ सामान्य गलतियां क्या करते हैं लोग कि रंगों का चयन करते समय कई बार हम सामान्य गलतियां कर बैठते हैं जिससे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम अगर आपको बताएं तो जैसे उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो उदाहरण के लिए घर के मुख्य द्वार के पास गहरे और तीव्र रंगों का उपयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है और इसीलिए हम आपसे ये सख्त हिदायत देंगे कि आप जो हैं वो अपने घर के मुख्य द्वार पर गहरे रंगों का प्रयोग ना करें। तो दर्शकों, जाना आपने जैसे एक चित्र को बिना रंगों के साथ कल्पना नहीं की जा सकती उसकी, वैसे ही हमारे जीवन की कल्पना भी बिना रंगों के साथ नहीं की जा सकती। रंग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दर्शकों सही रंग का चुनाव। वास्तु के अनुसार, राशि के अनुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार
रंगों का सही चुनाव सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, आपके चारों तरफ जो वातावरण है उनके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। गुरुजी ने आज हमें इतनी अहम जानकारी दी। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम। आपके उज्जवल एवं स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए। जय श्री श्याम। दर्शकों, मैं भी आपसे अब विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।